सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की ऐसी अगम्य शक्ति को धारण करने वाला ये हमारा मन। हम चाहें तो इस मन से ऊपर भी उठ सकते हैं और हम चाहें तो इस मन से दुर्गति का पात्र भी बन सकते हैं। निश्चित हम अपने मन को समझाएं, हम अपने मन को अपने कब्जे में रखें तो हम बहुत कुछ अच्छा बन सकते हैं, अपने आप को बहुत कुछ ऊपर उठा सकते हैं। और प्रवचन श्रृंखला चल रही थी अपनी मन को कंट्रोल करने की, और मन पर कंट्रोल करने के लिए मंगलाचरण था अपना, बोलो ना क्या था, टेकल माइंड। और टेकल माइंड पर चर्चा करते हुए टी पर टर्न इट, मन को मोड़ लो, ए पर अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो, सी पर करेक्ट इट, मन को सुधार लो, के पे नो इट, मन को जान लो, एल पर लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो, ई पर एम्प्टी इट, मन को खाली कर लो, और एम पर मॉडिफाई इट, मन को बदल लो, आई पर इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो, एन पर नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो, डी पर डिफीट इट, अर्थात मन को हरा दो। और अभी अपनी चर्चा तो सिर्फ काय पे चल रही है, नो इट, नो इट पर चल रही है ना, मन को जान लो। बस मैं मन को जानने के ऊपर बहुत सारी बातें आप लोगों से कर रहा हूँ। रोज रोज आप अपने मन को जानो, और पहले तो आप स्वयं की बुराइयों को जानो, फिर दूसरों की मन से अच्छाइयों को जानो, फिर मन से अपने भविष्य को जानो, फिर मन से स्वयं की कर्तव्य और जिम्मेदारियों को जानो। और फिर मैंने बोला था कल का उद्बोधन था, परसों का उद्बोधन था, 2 दिन पहले का, क्योंकि 2 दिन तो आपकी शुक्रवार शनिवार तो स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाएं आप लोगों के बीच में मैंने करी, कल भी आप लोगों के बीच में जो गर्मी बढ़ती है उस पर चर्चा करी थी, और परसों क्या किया था, अपने परिवार की अपेक्षाओं को जानो, जिनके साथ हम जीवन जी रहे हैं उनके क्या मनोभाव हैं, हम उनको जानें और बस उनके अनुसार अपने जीवन को जिएं। तो सच में हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और बहुत महान बना सकते हैं। और आज नो ईट पर बात, फिर 2 बिंदु मेरे और रह गए चिंतन में, मैंने कुल मिलाकर 7 बिंदु किए थे, 5 बिंदु हो गए, और 6वां भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु को भी आप सहज सरलता में नहीं ले लेना, इसको आया गया मत करना। ये जो बिंदु है इससे भी आप सचमुच में अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हो, आप अपने जीवन को महान बना सकते हो। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से और शास्त्रों के पहलुओं से जाओगे तो हो सकता है ये गलत निकले, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं किस वे में बोल रहा हूं। जिस वे में मैं बोलना चाहता हूं उस वे में आप करना तो कर्म नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, तरीका जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करना, नहीं तो उल्टा पाप और निश्चित रूप से अधोगति के पात्र बन जाएंगे आप। हाँ, और लेकिन ये जो तरीका आपको बता रहा हूं बड़ा मांगलिक और बहुत सुंदर तरीका है, और सच में हम इसके माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, अपने मन को और बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने मन से हम और अच्छे से कार्य कर सकते हैं। क्या तरीका है? 6वें नंबर पर मैंने चिंतन किया, मन से, बहुत ध्यान से सुनना, मन से अपनी अच्छाइयों को जानो और प्रशंसा करो। महाराज जी आप तो हमेशा बोलते थे प्रशंसा नहीं करना है। भैया मैं बोलता रहा हूं, करना है। कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, ये मन को समझा लो। ध्यान रखना 3 काल में भी किसी के सामने अपनी प्रशंसा मत करना। हाँ, प्रशंसा कब करना है, भगवान के चरणों में बैठो, आंख बंद करो और फिर अपनी प्रशंसा करो, जो अच्छा लगता है उस पर शाबाशी दो आप। हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल आपको मिलेगा जब हम अपनी क्वालिटीज़ को पकड़ते हैं, जब हम अपनी अच्छाइयों को पकड़ते हैं, तो उन अच्छाइयों को पकड़ने के माध्यम से आप स्वयं मानना आपके अंदर बहुत सुधार आएगा। क्यों सुधार आएगा? सबसे बड़ी बात ये, मैंने आपसे कहा ना, एक बात बोली थी पिछली बार, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने एक बात बोली थी कि मान लीजिए आपके अंदर कोई अच्छाई है, ठीक, और वो अच्छाई किसी ने देखी, सुनना मेरी बात, किसी ने देखी, मान लीजिए कि दीदी के अंदर कोई क्वालिटी है, ठीक, अब वो क्वालिटी है और वो क्वालिटी कोई दूसरा बताता है कि भैया ये गुस्सा नहीं करते, ये क्वालिटी है इनके अंदर। अब दीदी करती कि नहीं करती मुझे नहीं पता, पर मैंने निकाल लिया कि कटनी वाली दीदी गुस्सा नहीं करती। अब
जब सब लोग बोलते हैं दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है, दीदी गुस्सा नहीं करती है, दीदी क्रोध नहीं करती है, दीदी जो है बहुत सहनशील आत्मा है और हर समय जो है हर एक परिस्थिति को लेके चलती है, सबके साथ एडजस्ट करके चलती है, जरा जरा सी बात पर गर्म नहीं होती है। मान लीजिए ये बात जब लोग बार बार बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा एक कहना चाहिए कि इमेज बन जाती है। उस इमेज को हम देखते कि मैं गुस्सा करने वाली आत्मा नहीं, लोग मुझे जानते हैं मैं शांत आत्मा हूं, लोग इस वजह से मुझे जानते हैं। अब ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरी अच्छाई है, ये मेरा गुण है। और जब भी आपको गुस्सा आएगा ना तो आपको फील होगा अरे भाई मैं ऐसी आत्मा तो हुई नहीं, दुनिया मुझे गुस्से वाली आत्मा नहीं जानती है, मैं इस प्रकार की आत्मा नहीं हूँ। आपकी फीलिंग निश्चित बैठ जाती है। मैं हमेशा इस विषय पे एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपके अंदर क्वालिटी थी, अब वो क्वालिटी बोल दी गई, तो मैंने हमेशा ये उदाहरण मेरा अपना खुद का मैं देता हूँ, क्योंकि मैं वो उदाहरण देता हूँ जो मेरे जीवन में घटता है। मैंने कहा ना मैं वही प्रवचन की अपनी बात अपने बीच में रखता हूँ जो सच में मैंने जिया है, अधिकतर वही बात मैं आपसे करता हूँ लगभग, और उन्हीं उदाहरणों को प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि झूठे उदाहरण प्रस्तुत करने से क्या मतलब, वो शायद आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, वो शायद आपको अंदर तक डुबा नहीं पाएंगे। और जो रियल उदाहरण होते हैं, जो जिया है, उसको कहने से शायद आप मानेंगे और उससे स्वीकार भी करेंगे। तो मैं अपनी खुद के जीवन की एक घटना पहले भी सुना चुका हूँ, फिर आज दोबारा याद आई, फिर दोबारा सुना रहा हूँ कि जब कोई एक इमेज बन जाती है हमारी, जब कोई एक क्वालिटी हमारी बन जाती है और फिर उससे दुनिया कहती है, तो वो हमारा एक कहना चाहिए मार्का बन जाता है। मार्का समझते? मार्का नहीं समझते हैं? नहीं समझे? मार्का का तात्पर्य क्या होता है कि कोई कंपनी होती है, उस कंपनी की सील होती है, वो जो सील होती है ना उसकी कीमत होती है। अब वो मार्का अगर बन गया तो मार्का का ख्याल हमेशा व्यक्ति रखता है कि मेरी गुडविल इस प्रकार से मार्केट में है, इस गुडविल को मैं समाप्त नहीं कर सकता, इस गुडविल को मैं निश्चित रूप से सब बिगड़ जाए पर मेरी गुडविल नहीं बिगड़ना चाहिए। और अब ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ कि चातुर्मास 52 गजा में किया और असल में वहाँ पर अच्छे से साधना करने का मन था और पूरी जी जान से साधना भी करी, जितनी कर सकता था ताकत से बाहर साधना करी। 48 घंटे में 1 घंटे के लिए नीचे आते थे, 23 घंटे पहाड़ों के बीच में जंगलों के बीच में रहकर साधना करी। और जब नीचे आते थे तो श्रावक का कोई सहारा नहीं, एक आहार्य के पास था। जब नीचे आते थे तो ना तो उनको देखना, ना उनसे बात करना, और दूसरी बात ना उनका सहारा। सहारे का तात्पर्य उस समय पूरे 4 महीने के लिए कायस्वर पूर्वक वस्त्र का त्याग था। महाराज जी वस्त्र का तो यूं त्याग है आपका, आप तो आजीवन त्याग करते, तो टच भी नहीं करना, कोई वस्त्र को स्पर्श भी नहीं करेगा। तो हम नेपकिन से पुछवाते भी नहीं थे। अब योग संयोग की बात है कि जरा सा करो लेकिन पूरी दुनिया में उसका हंगामा तो मच ही जाता है ना। हाँ निश्चित, बुरे का भी हंगामा मचता है तो एक अच्छा काम करोगे तो आपका अगर पुण्य है तो उस अच्छे का भी हंगामा मचेगा। और वीर सागर जी महाराज जी के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने प्रवचनों में ये बात कही कि देखो चतुर्थकालीन साधु देखना तो वहां जाके देखो कपड़े से भी नहीं पुछवा रहे हो। अब योग संयोग की बात यह है कि वहां धूप में साधना करने से चेहरे पूरा जल चुका था और स्थिति खराब थोड़ी सी हो रही थी, तो क्या कुछ औषधियों का प्रयोग करना पड़ा। तो 4 महीने के बाद एक श्रावक चौके में बोलता है, महाराज आप वही महाराज हो जो वीर सागर जी बोलते हैं कि आप कपड़ा भी टच नहीं कराते हो। अब हुआ ये कि अब वो औषधि लगाओ तो उसको पोछो तो कपड़ा टच हो, कपड़ा टच हो तो मेरी अंदर से आत्मा कल्प है। भैया मैं ऐसा साधु नहीं हूँ, दुनिया मुझे इस नाम से जानती कि मैं कपड़ा भी टच नहीं कराता हूँ। सब लोग मुझे इस नाम, 2-4 लोगों ने इस प्रकार से बात बोल दी, ये वही महाराज है जो महाराज जी ने कहा वीर सागर जी ने। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि एक इमेज बन जाती है तो निश्चित रूप से हम मान के चलना कि तोड़ नहीं पाते हैं हम। पूज्य संभव सागर जी महाराज जी बोलते थे कि दुर्लभ सागर जी अब तुम चाह कर भी हरि नहीं ले सकते। मैंने ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा कोई त्याग थोड़ी है, मैंने आजीवन त्याग नहीं किया है, अभी त्याग थोड़ी हुआ है, त्याग मेरा भोपाल चतुर्मास में हुआ है। आपको बता दूं काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, मेरा चतुर्मास आचार्य श्री से भोपाल चतुर्मास में कायसर पूर्व हुआ, उसके पहले साधना करा था। बोले इसलिए नहीं कर सकते कि तुमने अपनी इमेज बना ली है ना, ये त्याग है, अब तुम चाहोगे तब भी नहीं ले पाओगे, तुम चाहोगे तब भी नहीं ले पाओगे। तो एक इमेज होती है, मेरा आपसे यही कहना है, जो हम एक इमेज बना लेते हैं फिर वो जो इमेज होती है उसका हम जीवन के आखिरी समय तक ध्यान रखते हैं।
तो मैं भी ये चाहता हूं, आपकी क्या इमेज है, आप किस नाम से जाने जाते हैं, किसके कारण आपकी प्रशंसा हो रही है, आप उस चीज पर गौर फरमाओ। और फिर आप दुनिया को नहीं बताओ, दुनिया को बताओगे तो स्व प्रशंसा का दोष लग जाएगा। नीच गोत्र का बंधुआ पीवर, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करोगे, किसको? अपने मन को बताओ कि मेरी ये क्वालिटी है, वेरी गुड। अपनी प्रशंसा स्वयं करो, दुनिया के सामने नहीं करो, लेकिन अकेले में बैठकर अपनी प्रशंसा करो। अच्छी सामायिक कर लो तो प्रशंसा करो, वेरी गुड, बहुत अच्छी सामायिक करी, कुछ ऐसा कोई आपने त्याग, ऐसी कोई तपस्या, कोई ऐसा अच्छा कार्य किया जिसको आप वास्तविकता में कह सको कि नहीं, ये कार्य मेरे जीवन का बहुत अच्छा कार्य है, मैं मानता हूँ कि ये कार्य बहुत सुंदर कार्य मेरे जीवन का है और ये मेरे गोल्डन समयों में अच्छा माना जाएगा। आप अपने उन बहुत अच्छे समयों को याद करो और अपनी स्वयं की प्रशंसा अकेले में बैठ के करो। जब मन में अकेले में बैठ के आप स्वयं की प्रशंसा करोगे तो जब भी आप पद से भ्रष्ट होगे, जब आप डगमगाओगे, जब आप अपने खुद के किए गए कमिटमेंट से फिसलोगे, तो अपने आप आपको अपनी वो प्रशंसा याद आएगी। अपने आप उन प्रशंसाओं को याद करके आपका मन, आपके अंतरंग कभी तैयार नहीं होगा कि मैं इस कार्य को करूं। निश्चित मान के चलना बहुत ऊंची चीज होती है, अपनी क्वालिटी को पकड़ना, अपनी अच्छाई को पकड़ना और खुद स्वयं उस अच्छाई को स्वयं को बताना। किसको बताना है? आजू बाजू वाले को नहीं बोलना मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे से ये आता है, मुझे वो आता है। हाँ, ध्यान रखना, मैंने बदल दिया है अपना बिंदु। प्रशंसा करना है, पर किससे करना है? अपने आप से करना है। अब नो ईट की बात चल रही है, मन को जानो की बात चल रही है। अपने मन से अपनी क्वालिटी को जानकर अपनी खुद की प्रशंसा करना है। हाँ, ये बहुत अलबेला काम है, ये बहुत ऊंचा काम है। हम प्रशंसा करते हैं, निश्चित ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो बैठी प्रशंसा नहीं करती हो, लेकिन कहाँ करती है वो? बोलो कहाँ करती है? वो दूसरों को बताने के लिए प्रशंसा करती है, वो दूसरों के सामने अपनी वाहवाही के लिए प्रशंसा करती है, वो दूसरों के सामने अपनी जय जयकार के लिए प्रशंसा करती है। नहीं भाई, अगर तुमने सच में कुछ अच्छा काम कर लिया है और तुम चाहते भी हो कि वो काम मेरा और आगे बढ़ता चला जाए, उस कार्य में मैं अपने आप को और ऊंचा उठाते चले जाऊं, तो स्वयं की प्रशंसा स्वयं के पास और स्वयं के साथ करना है। स्वयं की प्रशंसा स्वयं के पास और स्वयं के साथ करना है, किसी के साथ बैठ कर नहीं करना है, अपने साथ बैठ कर करना है। किसी के साथ बैठ कर नहीं करना है, अपने साथ बैठ कर करना है। जब आप अपने साथ बैठकर अपनी प्रशंसा करोगे तो निश्चित वह आपके गुण बढ़ते चले जाएंगे। कुछ समय आप इसके लिए भी दो, कुछ समय आप इसके लिए भी निकालो, कुछ समय आप इस बात को लेकर भी अलर्ट हो निश्चित, और मन से अपने खुद की प्रशंसा करना प्रारंभ करो। हाँ, वो प्रशंसा आपके जीवन को अच्छा बना देगी, वो प्रशंसा आपके जीवन को ऊंचा उठा देगी। हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई क्वालिटी किसी ने पकड़ी, फिर हमारा पाप करने को जब जब भी टच होता था नेपकिन, उस समय की बात अब तो हो ही रहा है टच, अब क्या करूँगा मैं, लेकिन मन में एक खेद खिन्नता आ जाती है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, लोग मुझे क्या बोलते हैं? वात्सल्य मूर्ति, कि महाराज जी को क्रोध नहीं आता। ठीक, अब जब क्रोध आ जाता है तो मैं क्रोध करने के बाद इतना ज़्यादा हैरान, वैसे तो बहुत कम करता हूँ मैं, कम ही, आपने देखा 6 महीने में किया क्या कम ही करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो बहुत फील करता हूँ मैं उस चीज़ को लेकर कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये नहीं करना था, ये मैं ऐसी आत्मा नहीं हूँ, मुझे दुनिया के सामने मेरी इमेज ऐसी नहीं है। मेरी इमेज तो क्या है? मैं गुस्सा करने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं प्रेम बांटने वाली आत्मा हूँ, मैं वात्सल्य बांटने वाली आत्मा हूँ, मैं स्नेह बांटने वाली आत्मा हूँ, मेरे रोम रोम में दया बसी है, मेरे रोम रोम में करुणा बसी है। फिर मैं ऐसी आत्मा क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्यों कर लिया? तो निश्चित एक इमेज हमारी बन जाएगी और उस इमेज के साथ हम अपने जीवन को जिएंगे, तो हम उस इमेज का पूरा ख्याल रखेंगे, उस मार्के का ख्याल रखेंगे, जो एक मार्का हमारा बन गया है, उस पर हम लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसी आत्मा नहीं हूँ। और इसके लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं उसके लिए कटिबद्ध हो जाएंगे, आप स्वयं उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो बस मेरा आपसे कहना है, नो इट, मन से जानना है।
हमारी टेकल माइंड पर बात चल रही है और नो इट का सेकंड लास्ट बिंदु चल रहा है। और सेकंड लास्ट बिंदु पर मैं आपसे यही अपनी बात रख रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम अपनी खुद की क्वालिटीज़ को जानकर और अकेले में बैठकर उसकी बहुत प्रशंसा करें, अपनी पीठ थपथपाएं। देखो, दुनिया को आपसे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये पूरी दुनिया जलने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया जो है ना, आपको ऊपर उठने के साथ साथ आपको हैरान और परेशान करने वाली है। आप दुनिया पर मत जाओ। और दुनिया की प्रशंसा जो होती है ना, निश्चित मान के चलना, वो सिर्फ दिखावे की होती है। उन प्रशंसाओं पे मत जाओ। आप खुद जानते हो कि मैंने क्या किया है और क्या प्रशंसा के योग्य है। ये तो आप खुद जानते हो, दुनिया नहीं जानती। अगर दुनिया प्रशंसा भी कर रही है और आप उस प्रशंसा में आ भी रहे हो, तो निश्चित रूप से आचार्य कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में एक तो प्रशंसा से बचना, एक स्त्री से बचना और एक स्त्री से बचना। गुरुदेव कहते थे कि श्री, स्त्री और प्रशंसा, इन तीनों से बचोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि श्री मतलब क्या? पैसा। स्त्री मतलब क्या? महिला पर्याय। और प्रशंसा मतलब क्या? ख्याति, पूजा, लाभ। ये जो ख्याति, पूजा, लाभ है, इससे बचोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ख्याति, पूजा, लाभ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रशंसा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको अपने आप में करना है, अपने साथ करना है, अपने को लेके बैठ कर करना है। फिर उसी प्रशंसा से हो सकता है आपका जीवन अच्छा बने। अच्छा, खुद आप अपने आप को देखो, अपने आप को पढ़ो और अपने आप को अनुभूत करने का प्रयास करो कि सच में क्या कोई क्वालिटीज है आपके पास? नहीं है। कोई अच्छाई है आपकी? कोई प्रशंसा है? खुद अपना परीक्षण करो, खुद अपने को टटोलो, खुद अपने को देखो। और खुद की प्रशंसा जब खुद हम पकड़ते हैं तो शायद सच्ची पकड़ते हैं। क्या बोल रहा हूँ? खुद की प्रशंसा जब हम खुद पकड़ते हैं तो शायद सच्ची पकड़ते हैं। पकड़ते नहीं पकड़ते? बोलो। अरे दूसरों को छोड़ दो, दूसरे जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उसको छोड़ दो, हाँ, लेकिन खुद की प्रशंसा आप खुद से करो। खुद के गीत प्रशंसा के खुद के अंदर गाओ। करके तो देखो, एक बार ऐसा भी तो करके देखो, ऐसा जीवन भी जी के तो देखो कि 2-5 मिनट थोड़ा सा समय निकालकर अपने मन से अपनी प्रशंसा, अपने मन से अपने गुणगान गाना। अलग टाइप का प्रवचन कर रहा हूँ, अलग टाइप की बात कर रहा हूँ, दुनिया ऐसा बोलेगी नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसी बात समझा रहा हूँ। अपने गुणगान, अपनी प्रशंसा के गीत अपने साथ बैठकर अपने आप को गाना है। फिर उसका रिजल्ट आप खुद देखना। अभी आपको रिजल्ट मालूम नहीं पड़ेगा, हाँ, ठीक है ना? अभी आपको नहीं। जब इन सब परिस्थितियों में जब जाओगे ना, और फिर लगेगा कि यार मैं ऐसी तो आत्मा हुई नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी आत्मा नहीं हूँ। और फिर वो जब चीज़ें अपने साथ घटेगी तो आप अपने आप दूर हट जाओगे। भाई मैं तो हटता हूँ, खुली बात है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं पीछे हट जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर ऐसा क्यों बन रहा हूँ? हाँ, तो शायद हो सकता है जब मुझे लगता हो तो आपको भी लगता होगा। प्रैक्टिकली बात है कि मैं भी तो आपके जैसा ही, भाई मैं भी आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ हूँ। भले ही बात की बात है कि यहाँ ऊपर आकर मेरे गुरुदेव की कृपा हुई और गुरु ने मुझ पर कृपा कर दी और आपसे ऊपर बिठा दिया मुझे, लेकिन आप लोगों के बीच से निकला हूँ। जब मुझे इस चीज़ की फीलिंग होती है तो निश्चित आपको भी इस चीज़ की फीलिंग होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि आप भी इसी संसार में रहने वाली आत्माएं, कोई अलग से संसार में आप नहीं रह रहे हैं। इसी सब इन हम लोगों के बीच में हम सब एक साथ ही तो रह रहे हैं। तो मेरी बात पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला है? क्या बोला है? किसको देखना है? अपनी स्वयं की प्रशंसा स्वयं के मुख से करना है। बहुत अच्छी बात है और बहुत सुंदर बात है। अगर इस पर आपने ध्यान दे लिया तो निश्चित रूप से आप अपने मन को वास्तविकता में जानने लगोगे, हाँ। और जब हम प्रशंसा अपनी देखते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि भैया मेरे पास तो कुछ प्रशंसा के योग्य ही नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि मेरे पास तो प्रशंसा के योग्य है ही नहीं, मैं क्या प्रशंसा करूं अपनी, क्या अपने अंदर की उस अच्छाई के गीत गाऊं, क्या गुनगुनाऊं, क्या अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाऊं। दूसरों की करना तो बहुत अच्छी बात है ही, हाँ, दूसरों की तो करना ही चाहिए, करेंगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी भी करना है। लेकिन ध्यान रखना भी, आप मिसगाइड नहीं होना, नहीं तो मेरे प्रवचन को आप मिसगाइड कर दो। महाराज आपने कहा था अपनी प्रशंसा के गीत गाना है, आपने कहा था खूब वाहवाही करना है,
खूब ताली बजाना है, खूब पीठ ठोकना है, लेकिन कब ठोकना है देख दो। मेरा जो ग्राउंड है उसको समझ लेना। मैंने ग्राउंड क्या बनाया है? मेरा ग्राउंड क्या है? अकेले में, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, बाजू वाले को भी खबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मुझे मेरे में ही स्वयं की प्रशंसा स्वयं को करना है। ये ग्राउंड है मेरा। नहीं तो मिसगाइड हो जाओ और बोलो भैया महाराज जी ने प्रवचन में कहा था खूब प्रशंसा करो अपनी। हाँ, वो प्रशंसा करने से कोई मतलब नहीं है, वो तो नीच गोत्र का बंद कराएगा। ध्यान रखना, पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद सदगुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। अपनी स्वयं की प्रशंसा करने वाला नीच गोत्र का बंद करता है। कब? जब दूसरों के सामने करता है तब। और ये निश्चित है, जब हम दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा करते हैं ना, तो ये देख लेना, आप ट्राई करके देखना। जब हम दूसरों के सामने करते हैं ना, तो इतनी सी इतनी बड़ी कर देते हैं। देखो रेशो देख रहे हो ना मेरे हाथ, हो सकता है इतनी बड़ी कर देते हैं, है इतनी सी इतनी बड़ी कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप से बैठेंगे, अब अपने आप की प्रशंसा हम जब अपने आप से करेंगे, तो झूठा कहाँ से मामला होगा? झूठा हो सकता है क्या? बताओ, अपने आप को कौन धोखा देगा? देगा कोई धोखा अपने आप को? नहीं, कोई दे दे, बता दे यहाँ कि हाँ महाराज जी हम तो अपने आप को धोखा देने की ताकत भी रखते हैं। है क्या कोई ऐसा? है? नहीं देगा ना। निश्चित अपने आप को कोई आत्मा धोखा नहीं देती है। आज मुझे एक बात आज अवश्य करना है, 2-3 पहले वो कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करूँगा, क्योंकि ये कार्य करना और ये बात बताना भी ज़रूरी है। 2-3 दिन से इस विषय को लेकर बार बार मुझसे कहा जा रहा है कि आपको पता ही है कि बहुत सुंदर संयोजना यहाँ पर होने जाने वाली हैगी। और वो संयोजना क्या है? शुद्ध श्रवणांजलि। ये एक सहज प्रवचन में भाषा में जब जिनवाणी की वैयावृत्ति पर प्रवचन चल रहे थे, और उसमें मेरा भाव था कि तुमने मुझ पर बहुत भजन बनाए, तुमने गुरुदेव पर बहुत भजन बनाए, तुम जिनवाणी के ऊपर भजन बनाओ तो मैं मानूंगा तुमने शुद्ध पंचमी और माँ जिनवाणी। जब देव शास्त्र गुरु तीनों पूजनीय, तो जिनवाणी के प्रति आपका समर्पण क्यों नहीं है? बस वो 1-2 भजन मिलते हैं। एक कंपटीशन होना चाहिए, देश के पूरे कलाकार माँ जिनवाणी पर लिखें, माँ जिनवाणी पर गाएं। और इस बात को सुना, जब दुनिया सुनती है तो आती है। फिर पिछली बार एक बहुत सुंदर श्रवणांजलि प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें 251 लोगों ने भाग लेकर अपने भजन प्रस्तुत किए थे। उसमें से 10 लोगों को वहाँ बुलाया था, और 10 लोगों में से भजन सम्राट रुपेश जी, आरोही जी और आकाश जी के माध्यम से निर्णायक भूमिका में से 3 लोगों को पसंद किया था। और जो सबसे सुंदर भजन मुझे पसंद आया था, वो दिव्यांश भाई का भजन आया था, ये जिनवानी की मीठी लोरियाँ मुझको सुहाती है। इतने शब्द उसके मार्मिक के कि जब मैं उसको सुनता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ। उसकी एक एक शब्द अंतरंग में उतर जाते हैं। अगर कोई व्यवस्थित शांत भाव से बैठकर उसको सुने तो वास्तविकता में वो वैराग्य उमड़ आता है। पिछली बार वो भजन दिया था, 2 भजन और आए थे। प्रखर भाई द्वितीय थे, तृतीय जो सागर की बहन, क्या नाम है उसका, अहिंसा, वो थी। वो तीनों आए थे। और फिर पिछली बार ही मैंने वहाँ घोषणा कर दी थी, अगली बार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम 250 भजन माँ जिनवाणी पर तैयार हो गए। और पिछली बार की घोषणा कर दी थी कि अगली बार का विषय 12 भावना होगा। और 12 भावनाओं पर शुद्ध पंचमी 17 जून, 18 जून और 19 जून को आरोन की इस धरा पर वो प्रोग्राम होने जा रहा है। और उस प्रोग्राम में इस बार बहुत सारी नई संयोजना और जोड़ दी कि 17 तारीख के दिन, अभी कल तक सोचना, 12 भावना जैसे विषय पर लिखना और नया लिखना और उसको गाना, दोनों करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लिरिक्स भी और साथ में गाना भी। तो लगभग 120 एंट्रियां कल तक आ गई। 120 12 भावनाएं आपको नई नई तरीके की आपको मिलेगी, पूरा नया चिंतन मिलेगा। तो 17 तारीख को आप लोगों को वो 12 भावनाएं दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में सुनने को मिलेगी। 16 तारीख को पूरे कर 110 या 150 200 जितने आएंगे उसमें से सिर्फ 10 लोगों को चॉइस किया जाएगा। अब वो जो चॉइस करने वाले लोग हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, देश के ख्याति प्राप्त लोगों को हमने उसमें इनवाइट किया है। और ऐसे लोग वहां पर आ रहे हैं, डॉक्टर कुमार चटर्जी अपने आप में भारतीय संगीत विशेषज्ञ और मंत्र चिकित्सा क्षेत्र के जाने माने एक विशेषज्ञ हैं। ये संगीत, ध्वनि और मंत्रों के प्रभाव पर इनका बहुत गहरा अध्ययन है।
और शोध भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के शोध वक्ता और निर्णायक के रूप में दुनिया में आपको याद किया जाता है। यहाँ पर आने के बाद सीधे आपकी फ्लाइट यूएसए की है, आपको यूएसए के एक कार्यक्रम का संचालन वहाँ पर करना है। आपने विश्व रिकॉर्ड संस्थाओं द्वारा बहुत सारे जो हैं वो अवार्ड आपके माध्यम से हैं। आपने विशेष हिंदू मंत्रों पर और जैन मंत्रों का प्रयोग करके लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ किया है। आपके माध्यम से मंत्रों की हीलिंग की जाती है और मंत्रों की हीलिंग आप जैन नहीं होने के बाद भी आपने भक्तामर पर काम किया है। आपने जैन मंत्रों पर, नमोकार मंत्र पर एक बहुत बड़ी संयोजना बनाकर कैंसर जैसे अनेक रोगों को, ऐसे रोगियों को ठीक किया है। तो ऐसे जो मंत्रों से हीलिंग करते हैं डॉक्टर कुमार चटर्जी, जो एक भारतीय संगीत के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और साथ में इन्होंने मंत्रों के माध्यम से कुंडली जागरण की पद्धति को आगे तक पहुंचाया है। ये अपने सिरकस्त देंगे और पूरे 3 दिन 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख तीनों दिन यहाँ पर अब रहेंगे और यही निर्णायक की भूमिका पर प्रथम निर्णायक के रूप में रहेंगे। दूसरे निर्णायक के रूप में जो एक बहुत बड़ी राइटर है जिनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, मनीषा कोशवी। कहते हैं कि भारतीय पटकथा और लेखिका और अभिनेत्री लेखिका और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। आपने मराठी और हिंदी फिल्म और टीवी जगत से आप बहुत बड़ी जुड़ी हुई हैं। आपका लेखन दुनिया में माना जाता है। अभिनय और सामाजिक जागरूकताओं के लिए आप जानी जाती हैं। कई सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में आपको विशेष अतिथि और निर्णायक की भूमिका में बुलाया जाता है। आपने विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया की आप राइटर हैं, जो एक बहुत बढ़िया पिक्चर आप लोगों की है, उसकी आप राइटर हैं। हंगामा जैसी फिल्म की आप राइटर हैं। माला माल जैसी फिल्म की आप राइटर हैं। और जो नाम लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तू वाकिली कुछ ऐसी कोई होगी, उस ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरों के आप राइटर हैं। आपने मराठी में भी बहुत सारी फिल्म की आपने काम किया है और विशेष आपकी जो कलम है उसमें दम है। आपके चिंतन से बहुत सारे सामाजिक कार्य हो रहे हैं। आप उसमें द्वितीय रूप से मुख्य निर्णायक की भूमिका में आपको जो पुष्पांजलि की टीम है उसने चुना है। तीसरे नंबर पर जाना माना नाम आरोही आगरकर, जिन्हें आचार्य श्री जी स्वयं भी सुनते थे। वो गायिका भी हैं, वो संगीतकार भी हैं, वो संगीत निर्माता भी हैं और भारतीय संगीत एवं मंची प्रस्तुति में एक सक्रिय भूमिका, बॉलीवुड में एक जाना माना नाम, जो विभिन्न संगीत प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन में निर्णायक भूमिका में नाम उनका जाना जाता है, जिन्होंने भक्तामर को ऐसा गाया है कि वास्तविकता में आचार्य श्री जी ने भी, ये वैसे मूलतः नागपुर की रहने वाली हैं और आचार्य श्री जी को इन्होंने पूरा भक्तामर रामटेक में सुनाया था। नमोकार मंत्र इनका बहुत सुंदर गाया हुआ है। 12 भावना, पासनाथ स्तोत्र, पासनाथ स्तुति, महावीर चालीसा, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। बाकी तो आप बॉलीवुड में अपने खुद की संगीत की वहाँ पर पूरी भूमिका देते हैं। 3 और चौथा आकाश के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। आकाश तो आप जानते ही हैं कि वो एक मोटिवेशनल वक्ता है, साथ साथ में कविता भी बहुत सुंदर गाते हैं वो, और सामाजिक भूमिकाओं में अपना बहुत ध्यान देते हैं। ये 4 निर्णायक 3 दिन तक आपके यहाँ 17, 18, 19 को रहेंगे। 17 तारीख को दोपहर में ये प्रतियोगिता होगी और उसके माध्यम से 10 लोगों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और 10 लोगों में से ये चारों लोग बैठकर शाम को 6:30 बजे 5 लोगों को चुनेंगे और 5 लोगों को इस बार हमने प्रतियोगिता को थोड़ा बहुत ज़्यादा गहराई से एक नया आयाम दे दिया और 17 तारीख को रात के दिन इन सबको अलग अलग 5 नए विषय दे दिए जाएंगे।